जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि माघ पूर्णिमा कब है, माघ की समाप्ति होगी। आप लोग जानते हैं क्योंकि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो अब माघ पूर्णिमा खत्म होगा पूरी। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा खत्म हो जाएगा। जो लोग 1 महीने से स्नान कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग जैसे कि सिर्फ पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि 5 तारीख को शुभ मुहूर्त है और बहुत ही अच्छा महासंयोग बन रहा है। बहुत अच्छा दिन है। वैसे तो हर माघ पूर्णिमा पर स्नान किया जाता है और बड़े बड़े नदियों में स्नान के फल मिलते हैं, लेकिन मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो लोग स्नान न कर पाए जैसे बाहर जा कर के, वो अपने घर के ही बाल्टी में ये गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। अपने घर के पुरोहित को या बगल के कोई मंदिर हो तो उसमें ले जा कर के आप लोग दान कर सकते हैं। दान पुण्य करने से दोस्तों देखिए, अपने घर के जो कुछ लोगों के घर पे पितर दोष लग जाता है, तो यही सब दान पुण्य करने से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पितरों के नाम पर भी दान कीजिए, भगवान के नाम पर भी दान कीजिए। आप लोग इसी दिन 5 तारीख को ये है। और अगर कोई कोई लोग कहते हैं पूर्णिमा की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे पूर्णिमा की कथा अपने घर कराना चाहते हैं, या जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो इस दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा दिन माना जाता है। और जैसे कार्तिक का पूर्णिमा अच्छा माना जाता है, सावन का पूर्णिमा अच्छा माना जाता है, तो इस दिन से आप ये व्रत या जिसके घर पूर्णिमा की कथा कहानी है वो शुरू कर सकता है। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो लोग जैसे जिन लड़के लड़कियों की शादी विवाह नहीं हो रही है तो पुरोहित से नहीं, स्वयं चौकी पे बैठ करके या फिर कंबल का आसन लगा करके आप जो सत्यनारायण भगवान का कथा होता है वो कह करके और पीले वस्त्र धारण करके अपना पूजा कर सकते हैं। 21 बार 51 बार का संकल्प ले लीजिएगा और हमेशा पूर्णिमा का कथा खुद कहिएगा और आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिएगा। निश्चित आप लोगों की शादी विवाह के लिए लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, बृहस्पतिवार का भी व्रत करते हैं, अपने जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करते हैं। ये सब उपाय हैं जो शादी को और जो भी छोटे मोटे ग्रह जो खराब रहते हैं उनको अच्छा कर देते हैं। तो आप इस दिन से भी अपना ये शुरू कर सकते हैं। और जो लोग कथा का आना चाहते हैं, पुरोहित द्वारा दान पुण्य करना चाहते हैं, वो भी लोग इस दिन से कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही अच्छा है। आप शाम के समय नहीं, सुबह में ही अपने घर में एक दिया गंगा माता के नाम पर जला दीजिएगा, दान कर दीजिएगा। क्योंकि शाम को कोई भी करना, कोई चीज़ भी हमको अच्छा नहीं लगता। जैसे संध्या काल के बाद कोई भी चीज़ करना, दान उन करना हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको अच्छा नहीं, हमारे शास्त्रों में भी नहीं है। कोई भी काम उगते सूर्य में ही करना अच्छा माना जाता है, ज़्यादा फलदायी होता है। रात के काम कभी भी आप लोग दोस्तों ये भी देखे होंगे कि जैसे सायं काल में सिर्फ दीपदान किया जाता है या बहुत लोग आरती भी कर देते हैं। जैसे सुबह में स्नान करा करके टीका लगा करके पूजा किया जाता है, वस्त्र चढ़ा करके, वस्त्र बदल करके, शाम में ऐसा कोई पूजा का विधान नहीं है कि शाम में आप वस्त्र बदल सकते हैं, मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। इसलिए दिन में ही दान पुण्य करके दीपदान कर दीजिएगा गंगा माता के नाम पे, क्योंकि शाम के समय तक माघ पूर्णिमा की समाप्ति रहेगी। इसलिए दिन में ही सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा। जो लोग व्रत रहेंगे वो एक टाइम, जैसे जैसे विष्णु भगवान का व्रत होता है बृहस्पतिवार का, उसी तरह ये भी होता है, ये भी उनका ही है। तो आप लोग एक टाइम मीठा भोजन करके और फलाहार करके अगले दिन नहीं, जैसे इसमें शाम को ही मीठा भोजन किया जाता है, अन्न खाया जाता है, तो आप लोग शाम को ही गौ माता के लिए अग्रासन निकाल दीजिएगा। आप लोग का वही पारण हो जाएगा। अगले दिन नहा धो करके पूजा कीजिएगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि अगले दिन भी पारण के लिए अग्रासन निकाला जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ व्रत सिर्फ ऐसे होते हैं कि जिसमें अग्रासन अगले दिन निकाला जाता है, क्योंकि उसमें शाम के समय खाना नहीं खाया जाता है, इसमें भोजन किया जाता है। आप दूध रोटी खा सकती हैं, बाटी दूध भी खा सकती हैं। और देखिए कभी भी चावल से व्रत नहीं तोड़ा जाता है। जैसे चावल का उस दिन जैसे शाम को पारण कर खाया जाता है मीठा भोजन, तो आप चावल की खीर मत बना लीजिएगा। ये सर सिर्फ वैभव लक्ष्मी का व्रत है जिसमें शाम को चावल का खीर आप बना के चढ़ा भी सकती हैं, खा भी सकती हैं। लेकिन और जैसे ये बृहस्पतिवार का व्रत कीजिएगा तो शाम को चावल मत खाइएगा, मंगलवार का व्रत कीजिएगा तो शाम को चावल मत खाइएगा। तो इन सब व्रतों में शाम को चावल नहीं खाया जाता है, इसलिए आप लोग ये मत खाइएगा। रोटी से बना जैसे पूड़ी हलवा बना के खा लीजिएगा, पूड़ी दूध खा लीजिएगा, जो भी आपका मन करे, मतलब आटा से बना करके भोजन कीजिएगा। गाय को सबसे पहले अग्रासन निकाल दीजिएगा,
फिर आपका ये व्रत पूरा हो जाएगा। निश्चित ही आप लोगों का विष्णु भगवान करेंगे तो जिनकी शादी में बाधाएँ आ रही हैं, मैं कुछ ऐसे वीडियो भी बनाऊँगी आगे, जिसमें मैं बताऊँगी कि क्या ऐसे मंत्र हैं जो लड़के या लड़कियाँ पढ़ कर के अगर जाप करें रोज़, तो उनकी शादी अति शीघ्र हो जाएगी। और सच्चे मन से जो भी देवी-देवता का आप पूजा कीजिए, सच्चे मन से आप पूजा कीजिए, अपने इष्ट देव से अपनी बातें कहिए। जो भी मम्मी लोग हैं, माताएँ हैं, वो भी अपने बच्चों की शादी के लिए कहेंगी, तो हो जाता है। और कुछ ये भी उपाय है, 1 लोटा जल आप लोग जैसे अगर माताएँ हैं, जैसे गाँव लोगों के बता रही हूँ, तो लड़कियाँ तो जाती नहीं है पीपल में जल देने के लिए, शहर में तो थोड़ी चली भी जाती हैं। तो उनके हाथ से काला तिल और चावल छू करके एक डिब्बे में भर लीजिए और हर शनिवार को माँ लोगों को मैं बता रही हूँ, या लड़के की जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके हाथ से तिल और चावल मिला के छू करके रख लीजिए एक डिब्बे में, और हर शनिवार को सूर्योदय से पूर्व जा करके 1 लोटे जल में मिला करके और पीपल के जल में ये गिराइए। आप लोग के बच्चे की यदि ऐसी कोई शनि बाधा होगी तो ज़रूर दूर हो जाएगी और शादी शीघ्र हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, लोग करते हैं शादी विवाह में, अड़चनें आती हैं, जैसे लोग आते हैं दरवाजे से बातचीत करके लड़कों में चले जाते हैं, लड़कियों की शादी की दिखावा-उखावा हो करके फिर भी टूट जाता है। तो ये सब अड़चनों के लिए ये शनि भगवान को आप लोग जल दीजिए, आप लोग की मम्मी भी दे सकती हैं, कोई बात नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए माताएँ पूजा कर सकती हैं। तो इस प्रकार, और आप दीपदान शाम को कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी ये बाधाएँ होंगी शनि भगवान की तरफ से सब दूर हो जाएँगी। इस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, जो मैं बता रही हूँ कि 5 फरवरी को ये माघ पूर्णिमा का अंत हो जाएगा, तो उसी दिन है। और इसके बाद एक और स्नान पड़ेगा, अच्छा, महाशिवरात्रि का स्नान। तो उस दिन तो शिव भगवान का पूजा किया जाता है। उस दिन स्नान आप पवित्र नदी में कर सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा पर जो स्नान किया जाता है वो ज़्यादा फलदायी होता है, वही अच्छा माना जाता है। ऐसे तो लोग विशेष पूर्णिमा पर भी जाके स्नान कर सकते हैं पवित्र नदियों में, कोई बात नहीं, लेकिन महाशिवरात्रि पर शिव भगवान के विधिवत पूजा करना ही फलदायी होता है। और मंदिर में जाकर के, क्योंकि हर लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होता है, इसलिए मंदिर में जाकर ही आप पूजा करने को सोचें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।